राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे मूलांक 9 के बारे में बात करने वाली हूँ। मूलांक 9 वालों के बारे में जो भी मैं प्रेडिक्शन आपको बताने वाली हूँ, वीकली आपके किस तरह से रहने वाली है, हर दिन के हिसाब से बताती हूँ, आपको सारे उपाय बताती हूँ अच्छे कार्ड्स को इन्हांस करने के लिए और जो नेगेटिव कार्ड्स हैं उनको थोड़ा डाउन करने के लिए। मैं आपको बताती रहती हूँ कि किस तरह से उनकी एनर्जी जो है वो आपने कट करनी है, किस हिसाब से आपने समझना है। मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो मैं मोटिवेट करती हूँ, जहाँ आपको समझाने की ज़रूरत पड़ती है मैं समझा भी देती हूँ। और उसके बाद अगर आपको कहाँ से बच के कैसे निकलना है वो भी मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। तो आपने करना क्या है सबसे पहले, ठीक है, संडे की बात ले लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ सीखने शुरू कर रहे हो, यानी कि यू आर लर्निंग समथिंग। तो ये लर्निंग इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी, उसके लिए समय लगेगा, ठीक है। आप धीरे 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 करके उस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हो और उस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो ये आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर देते हुए दिखाई देते हैं। आपने बस सब्र रखना है और तरीके के साथ जो है अपने आप को उस चीज़ के अंदर लगा के रखना है, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ आपकी तरफ चला आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई काम आपकी तरफ चला आ रहा है, वो आपको कह रहा है बैठना नहीं है, मैं आपके लिए कार्य लाया हूँ। लेकिन ये कार्य तो आपके पास आ गया, लेकिन अंदर से आपके मन में या तो द्वंद्व चल रहा है, या आप बाहर ओपनली किसी से लड़ने को तैयार हो जाओगे या अपने मन के अंदर लड़ोगे। तो ठीक है, मन के अंदर की लड़ाई तो बढ़िया, लेकिन यहाँ आप, मुझे ऐसा लगता है कि फ्रंट खोल दोगे और आप लड़ने के लिए तैयार हो कि हाँ जी मैं भी दो दो हाथ हो लेती हूँ, लड़ाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो अपने आप को अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाएगी ये बात। तो अपने आप को इस सिचुएशन से बचाने की कोशिश करना, यानी कि जहाँ पे लड़ने की सिचुएशन बने वहाँ से हटने की कोशिश करना। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपसे छोटा है जिसके लिए, जो आपको खुशी महसूस करवा रहा है या आपको बड़े प्राउड फील हो रहा है उसके लिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ी सी देर रह गई है आपके कार्य को पूर्ण होने में, तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ आप फैमिली की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि आप और प्लानिंग करने की भी कोशिश कर सकते हो और बेबी प्लान करने की भी आप कोशिश कर सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी की कॉल आएगी या आप खुद आगे बढ़कर किसी को कॉल करते हुए दिखाई देते हो, जिसके कारण आपको खुशी महसूस होगी, यानी कि आपको संपूर्ण खुशी होगी, जैसे कि आपकी बात जो है हो गई, आपकी बातें जो हैं वो पूर्ण हो गई, ठीक है। तो बढ़िया है, अगर आपको इस तरह से कोई मिल रहा है जिसके साथ आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या आप आगे बढ़ रहे हो और आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, तो गो अहेड और बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अपने जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ कोई ना कोई मनमुटाव या लड़ाई हो रही है। यहाँ पर आकर के आप अपने आप को जो है समझाओ इन चीज़ों को कि ये लड़ाई का समय नहीं है, मुझे अच्छे से अपना समय जो है बिताना है। लेकिन आपके साथ मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ फिशी है, यानी कि अनसेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन का लेवल जो है बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने अपने आप को संभालना है और मेडिटेशन करनी है। फिर अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई लेडी है जो कि रेप्यूटेटेड है, अच्छी पोस्ट पे है, एक अच्छी पोजीशन होल्ड करती है, तो उसके साथ आप बातचीत करना चाह सकते हो, यानी कि आप उसके साथ बात करोगे और आगे के रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर बनाने की अपने लिए कोशिश करोगे। और उसके बाद आप मेडिटेशन भी करोगे और चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल करने की भी कोशिश करोगे, ठीक है। तो इट इज़ गुड, अगर फ्राइडे को भी आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स इस तरह से मिल रहा है तो आपके लिए बेटर ही है। आप किसी बड़े की सलाह ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आगे बढ़ने का राह दिखा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आप क्या करते हुए दिखाई देते हो, आप किसी न किसी चीज़ के लिए अड़ जाओगे, उस काम को करना नहीं चाहोगे और नॉन कोऑपरेटिंग
रहोगे, यानी कि किसी के साथ भी कोऑपरेट नहीं करोगे, जिसके साथ नहीं करना चाहते नहीं करोगे, आप अड़ जाओगे और कहोगे नहीं जी मुझे तो ये काम करना ही नहीं है, ठीक है। और आपको अपनी इस अप्रोच में आपको जीत हासिल होगी, यानी कि जिस चीज़ के लिए अड़ोगे वो काम जो है आपका पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे अड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा, लेकिन आप काफ़ी दिन तक अड़े रहोगे और इस चीज़ का रिज़ल्ट चाहते रहोगे कि मैं आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ के किसी तरीके के साथ चलूँ, ठीक है। उसके बाद आपके लिए ये जो मैंने सैटरडे तक की रीडिंग बताई है वो मैंने आपको जो जो बताया उस तरह से आप कर लेना। अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलती हूँ आके, तब तक के लिए नमस्कार।